आज के उसवा की तरफ। उसवा जो हम आज सीखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से जो चीज आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह वो ये सीखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात जब करते थे दूसरों के साथ तो कभी भी आप किसी पर जुल्म नहीं करते थे। इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि एक मर्तबा एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक ऊंट लिया, उधार कर्ज पर ऊंट लिया। तो वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाजा करने लगा और सख्ती करने लगा इस मामले में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि जो ऊंट मयस्सर है इसको दे दो, यानी जो भी ऊंट इस वक्त मयस्सर है। तो जो ऊंट मयस्सर था उस वक्त वो उस ऊंट से बेहतर था जो उस शख्स का ऊंट था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा ने जब ये फैक्ट बयान किया कि ये तो उससे बेहतर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही दे दो, यानी किसी तरीके से किसी का हक ना मारा जाए। और इसी तरह आप देखते हैं कि जाती जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन लोगों ने जुल्म किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने सताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी राहों में कांटे बिछाए, आपने उनको माफ कर दिया, आपने उनसे बदला नहीं लिया। और अफो दरगुजर जहां तक पसंदीदा है वहां पर जुल्म से बचना, यानी अगर इंसान माफ कर दे तो बदला लेने में उससे कहीं पर ज्यादती की गुंजाइश नहीं रहती। और जुल्म होता क्या है? जुल्म होता है किसी को उसका हक अदा ना करना, या जिसका जो हक हो उसको उसको उससे हटा देना, यह है जुल्म। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौम जालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। ठीक है, जो लोग अल्लाह का हक अदा नहीं करते वो भी जालिम है, जो लोग बंदों का हक अदा नहीं करते वो भी जालिम है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, अल्लाह ताला की लानत है जालिमों पर। और फिर इसी तरह वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। और फिर अला इन ज़ालिमीना फी अज़ाब मुकीम, खबरदार रहो जालिम लोग मुस्तकिल अजाब में होंगे। और माल ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफीइन युता, जालिमों के लिए ना तो कोई मुशफिक दोस्त होगा और ना ही कोई सिफारिश करने वाला जिसकी सिफारिश मानी जाए। गोया दुनिया में जुल्म करने वाले, चाहे वो अल्लाह के हक में जुल्म करने वाले हों, चाहे वो बंदों के हक में जुल्म करने वाले हों, कयामत में आखिरत के दिन कोई भी उनका मददगार ना होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम किया है और अपने बंदों के माबैन भी इसे हराम करार दिया है। बस तुम आपस में जुल्म ना करो, किसी का दिल दुखाना, किसी को उसका हक ना देना, किसी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करना, किसी को साइकोलॉजिकली अब्यूज करना, ताने देना, किसी को दुख पहुंचाना, ये सब जुल्म की मुख्तलिफ किस्में हैं। ठीक है, किसी का माल गसब कर लेना, उसका हक उसको अदा न करना, किसी को आते जाते तहकीर करना, किसी की उसको लेट डाउन अपॉन करना, उसकी उसकी जिंदगी पर, उसके लाइफस्टाइल पर टॉन्ट करना, कुछ भी। जहां आप किसी को दुख देंगे, किसी को जहनी या जिस्मानी तकलीफ देंगे, या किसी को उसका हक नहीं देंगे, जो ड्यू रिस्पेक्ट है उसकी वो नहीं देंगे, जो उसका माल में या किसी और तरीके से उसका हिस्सा बनता है वो नहीं उसको देंगे, तो इंसान जो है वो जालिम होगा। और जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का बाइस होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को जब यमन में वो बना के भेजा था आमिल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मजलूम की फरियाद से डरते रहना कि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम मजलूम की तो मदद कर सकते हैं लेकिन जालिम की मदद किस तरह करें? आपने फरमाया जुल्म से उसका हाथ रोक कर। आपके सामने कोई किसी का हक मार रहा है, आपकी वालदा हैं जो आपकी
भाभी के साथ ज्यादती कर रही हैं, आप के हस्बैंड हैं जो अपने बहन भाइयों का हक नहीं दे रहे, विरासत में से उनका हिस्सा नहीं दे रहे, आपकी आपकी आपका बेटा है जो आपकी बहू का हक नहीं दे रहा, आपकी बेटी है जो अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादती कर रही है, आप खुद हैं या कोई और है, कहीं पर कोई भी आपके सामने अगर किसी पर जुल्म कर रहा है जुबान से या हाथों से, तो उसको रोकने में उसकी भलाई है, क्योंकि वो आखिरत के अंधेरे खरीद रहा है। दुनिया में तो शायद उसका जोर चल जाए, दुनिया में तो शायद अल्लाह ताला उसको ढील दे दें, कोई उसको माली फायदा हो जाए, लेकिन ये कि आखिरत में फिर उसका कोई हामी और मददगार नहीं होगा। इसी तरह किसी के हक मारने की वजाहत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स दो दो खजूरें एक साथ मिलाकर ना खाए, यहाँ तक कि वो अपने साथियों से इजाजत ले ले, यानी जब मिलके सब खा रहे हो तो कोई दो दो इकट्ठी ना उठा के खाए, क्योंकि ये भी जुल्म है। जब सब मिल के खा रहे हैं एक जगह पर, तो सबका हक यकसा है, तो किसी का भी हक मारना, किसी का भी हक मारना जो है वो जुल्म होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर रहम करे, क्योंकि कयामत के दिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि इस दुनिया में माफ करा ले, इसलिए कि वहां रुपए पैसे नहीं होंगे, उस इससे पहले इसके भाई के लिए इसकी नेकियों में से हक दिलाया जाएगा, यानी मजलूम के लिए, और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो इस मजलूम की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। हम नमाजें पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, हम शदीद गर्मी में रोजा रखते हैं, हम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में देकर अपने नफ्स पर अपने नफ्स को जो है वो दबाते हैं, मुशक्कत उठाते हैं, इबादतें कर करके माजरत, और साथ साथ हम किसी को तंज कर रहे हैं, साथ साथ हम किसी की गीबत कर रहे हैं, साथ साथ हम किसी को का हक नहीं दे रहे, किसी की विरासत पर हक मार के बैठे हुए हैं, किसी का कर्ज है जो हम वापस कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे, ये सब जुल्म है ना। तो कयामत के दिन ये इतनी मेहनतों से की हुई इबादतें, ये नेकियां उस बंदे को दे दी जाएंगी। देखिए, इंसान जिससे हसद करता है उसको पसंद तो नहीं कर रहा होता है ना असल में, लेकिन क्या होगा, जिसे हसद करता है, जिसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसी नापसंदीदा शख्स को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। गीबत अब हम इंसान किसकी करता है, जिसको वो पसंद नहीं करता, और फिर कयामत के दिन इसकी नेकियां उसी नापसंदीदा शख्स को दे दी जाएंगी। सो बी कॉन्शियस, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। किसी का ईमान, बेहतरीन ईमान यही है कि उसकी जुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें, और ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। जहां हम दीगर सुन्नतें अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सीखें, आपकी तरह उठना बैठना खाना पीना सोना जागना करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरह का उसने इखलाक अपनाना, आप ही की सीरत के रोशन जो है दरख्शां पहलू हैं। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम भी अपने इखलाक को, अपनी सीरत को इतना ही बेहतर कर लें ताकि हम चलता फिरता कुरान बन जाएं। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो, और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।